सब आप लोग यहाँ कितने दिन से बैठे हुए हो, आप लोग की क्या मांगे? हमारी मांगे जो है नियुक्ति को लेके है, हमारी 5वां दिन चल रहा है। हाँ। और लगातार 5वें दिन बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अभी कल ही हमसे आवेदन दिया, बोला कि हम आपको लेटर भी दे रहे हैं कि नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और आज सुबह ही मैडम कल मीटिंग कर रहे हैं। कौन सी मैडम? वंदना खरे मैडम, जो अपर संचालक है यहाँ। कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है। आप लोग की एग्जाम कब हुए थे और किन आधार पे ये नियुक्ति? हमारी जो ये एग्जाम हुए थे और टेक्नीशियन की भर्ती होती थी इसके द्वारा 2025 सब बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ। 288 पोस्ट की, 150 बच्चे प्राइवेट वाले, बाकी गवर्नमेंट वाले तो ये नहीं हो चुके। हमारी सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर तक हमारा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हुई। उसके बाद हमसे ये कहकर वापस ले लिए कि कुछ करेक्शन करना है, यानी फिर तो वापस ले ली। बोला बाद में कि होल्ड किया गया है। होल्ड करते रहे 2 महीने, उसमें निकाल दिया। हम चक्कर काटते रहे विभागों के। विभागों ने हमें ये कहते रहा कि आपको कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। और बाद में अपात्रता का लेटर भी जारी हो गया, बोला कि प्राइवेट वाले बनाते हैं। तो सब जितने बच्चे हैं पूरे एमपी के हैं यहाँ पे। सारी बच्चियाँ, सारे लड़के काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब नियुक्ति की मांग को लेकर नियुक्ति दे दिया है, सब भेदभाव ना किया गया। ये आप लोग स्वास्थ्य विभाग का पुतला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो पेश कर सकते इसका संकेत ये है कि जब बच्चों की सुनी नहीं जा रही, जरूरत की सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, उसको हम मुर्दा मानते हैं। अगर ये जीवित होते हैं, अगर इनके अंदर ज्ञान होता है या समझ होती, तो ये एक शासकीय संस्था का मतलब उसको गैजेट में हमने बता दिया, इनको पूरा रूल बुक बता दी, सारी चीज़ें लिखित में इनको बताने के बावजूद ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर किसको समझाने जाएंगे। आप लोग जब से भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी के एग्जाम निकले हुए हैं। सब ज्वाइनिंग लेटर कंप्लीट होकर लेटर भी हाथ में आ गए। आप लोग से ज्वाइनिंग लेटर भी वापस ले लिए। ज्वाइनिंग लेटर की फोटो होगी किसी के फोटो पास? वगैरह है हमारे पास। आप लोग कितने समय से ये तैयारियां कर रहे हैं और परिवार का क्या प्रेशर होता है? एक सोशल एक्टिविस्ट छात्रों के लिए काम करते हैं, मैं अपने भाइयों के लिए आया कम से कम 5 दिन हो गए हैं, जिसमें से रिले किसी को दिव्यांगजन भी है, शायद लेट हो गया आया। वो भी मतलब स्वतंत्र सेनानी के पुत्र हैं, शहीद स्वतंत्र सेनानी, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें अपात्र करते जाता है। ये बोलिए कि आप प्राइवेट कॉलेज की मान्यता यही सरकार ने दी है। या तो वो प्राइवेट कॉलेज में बंद करो या हमें मान्यता, हमें अपात्र। ये बच्चियां हमारे साथ कुछ बैठी हैं। आप लोग कहाँ से आए हो, पहले तो ये बताओ। जबलपुर से आओ। यहाँ कितने दिन से हो आप? यहाँ पर हम लोग 5 दिन से बैठे। तो आप लोग यहीं पे रहते हो या फिर कहीं, जैसे कि हमें किसी ने बताया कि शाम को यहाँ नहीं रहने? नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ रात को 10 बजे तक दिया जाता है। 10 बजे हमें यहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ किसी को रहने नहीं दिया जाता, सिर्फ दिन में आप रह सकते हैं, रात में नहीं रह सकते। आप लोग कहाँ जाते हो यहाँ से? हमें रोज दिन इधर उधर भटकना पड़ता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ना कोई जान पहचान का है ना कोई है। तो हमें हर रोज रात में 10 बजे यहाँ से वहाँ कितनी देर भटकना पड़ता है। हम कितनी बार यहाँ एक साल तो हमने पूरा बर्बाद कर दिया। 1 साल हो गया, सितंबर में हमने पेपर दिया था, नवंबर में हमने रिजल्ट आया, मार्च अप्रैल तक 2 बार काउंसलिंग हुई, फिर डीवी की डेट आई, फिर डीवी हो गई, मेडिकल को ज्वाइनिंग लेटर तक उसके बाद हमने हमारा ज्वाइनिंग लेटर वापस कर ये बोलकर कि उसमें कुछ त्रुटि है तो वो हम लोग सुधार करेंगे, उसके बाद वापस ऐसा बोल के मंगाया गया, लेकिन वापस नहीं भेजा। उसके बाद ये बोल गया कि आप लोग अभी होने पर 1 डेढ़ महीने बाद आपको कॉल आएगा। 1 डेढ़ महीने बाद फिर उनको नोटिफिकेशन आता है, उसमें बोलते हैं कि आप सभी अपात्र हैं अकॉर्डिंग उसमें लिखा है शासकीय संस्था। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े अभी हम आपको मुफ्ती देंगे, प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को मुफ्ती नहीं देंगे। इसलिए अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज वालों को मुफ्ती नहीं देंगे तो गवर्नमेंट पर, और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों के जो बच्चे हैं उनका मार्कशीट और जो हमारा पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, दोनों को जो एमपी पैरामेडिकल काउंसिल है वही प्रोवाइड करती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं उनके मार्कशीट में सिर्फ एक बदलाव है, जो इंस्टीट्यूशन का नाम है उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है, और हमारे मार्कशीट में इंस्टीट्यूट का नाम है प्राइवेट कॉलेज जो है उनको मान्यता तो गवर्नमेंट ही देती होगी। हाँ, सभी को मान्यता जो एमपी पैरामेडिकल काउंसिल है वही देती है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज। हमारे कॉलेज को भी उसी ने मान्यता दिया है। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को
ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता। तो हमारा ये कहना है कि अगर प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं देते फिर आप प्राइवेट कॉलेज वालों को मान्यता ही क्यों नहीं है? हमने अपना एक साल का कोर्स है उसको हमने 2 साल में कंप्लीट किया, हमारा रजिस्ट्रेशन सब कुछ हमें 1 साल लग गए, हमने ये एग्जाम के लिए 1 साल 1.5 साल बर्बाद किया, इतनी मेहनत करके हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद भी हम हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। हमारे इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, घर वाले परेशान हैं, हम भी यहाँ बार बार इतने दूर से आ रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो प्रधानमंत्री जी हमारे एक स्लोगन चलाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपकी बेटियां हैं जो यहाँ पे बैठी हुई हैं। पहली चीज तो ग्रामीण अंचल से जो आते हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा कि जो ग्रामीण अंचल से छात्र आते हैं, बच्चियां आती हैं, उनको पहली चीज तो पढ़ने नहीं दिया जाता। उनके घर लड़की के लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है उसका घर से निकलना। अगर ये घर से निकल के इतनी हिम्मत दिखा के यहाँ तैयारियां करके इतने साल मेहनत करके एग्जाम निकालती हैं और आप इन्हें नियुक्ति नहीं दे रहे हो, किस बात पे? कि मेडिकल कॉलेज जो है वो प्राइवेट है। या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है उनको बंद करवा दीजिए, या तो वहां से दलाली का जो आप लोग का धंधा चल रहा है। शिक्षा मंत्री जी राजन शुक्ला जी मध्य प्रदेश, आप जो इतने दलाली के धंधे चला रहे हो और जो समदड़ियों को बिल्डिंग्स बेचने में पड़े हुए हो, उसको छोड़ के अगर बच्चों के भविष्य पे ध्यान दो तो थोड़ा सा कल्याण होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे कुर्सी पे जनता ने बैठाया है। ये बच्चियां दूर दराज से गांव से आई हैं और आपका प्रशासन जो है रात को रुकने तक की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है। इनके साथ कल को अनहोनी होती, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री जी गृह मंत्रालय आप तो लेके बैठे हो, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग की व्यवस्थाएं यहाँ पे क्या है? इतनी सारी बच्चियां बैठी हुई हैं, महिलाएं हैं, आप लोग की रहने खाने पानी की व्यवस्था कोई प्रशासन किया है? टॉयलेट की तो है नहीं। मदद नहीं कर रहा है, जहाँ पे कि हम लोग पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं है, और लेडीजों को मतलब फीमेल्स भी हमारे साथ जितनी बच्चियां हैं उनको भी वॉशरूम जाने से भी मना कर दिया जाता है। और यहाँ पे वॉशरूम जाने से मना कर दिया जाता हाँ, है? यहाँ संचालय के अंदर वॉशरूम है मेल फीमेल दोनों का, लेकिन जब भी हम लोग फीमेल्स लोगों को वहाँ वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता है, और एक बाहर वॉशरूम है जिसमें मेल फीमेल दोनों की दी हुई है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा गंदा है कि बता नहीं सकते वहाँ पर वॉशरूम पता और यहाँ अंदर हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता। यहाँ पे लगभग जितने लोग आए हुए हैं सब ग्रामीण अंचल से। कौन कौन आया? गांव से? ग्रामीण अंचल से आते हैं। आप लोग जितने लोग हो, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। आप लोग कहाँ रहते हो, क्या करते हो? सड़क यहाँ यहाँ कहाँ रहते हो? मेरा नाम साधना हुई है और मैं सरभाना सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। और मुझे जैसे ही पता चला कि बच्चे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ नियुक्ति के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो इस बीच में जब मैंने लोग से बात करी थी उन्होंने बताया कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे सोते हैं। जो लड़के लोग हैं उन्होंने बताया फर्स्ट दिन कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं अभी, और जो लड़कियां हैं वो मतलब कि जब से हमारी पहचान हुई तब से हम लोग इधर उधर उनको एडजस्ट करवाते हैं किसी के घर में। तो लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन द्वारा सुरक्षा भी नहीं दी गई है, ना कोई महिला गार्ड दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरी लड़कियां हैं जो कि गांव से ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई है सिर्फ अपने अधिकार के लिए कि उनको नियुक्ति मिल जाएगी तो नौकरी मिल जाएगी ताकि अपने घर परिवार को ये लोग चला सके। सबसे बड़ी बात ये आती है कि प्रशासन द्वारा भी इन लोगों को रात में 10 बजे आके बोला जाता है कि अनुमति नहीं है, आप लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो गद्दे अभी बिछाए गए हैं, इस गद्दे को रखने के लिए भी यहाँ पे ताला बंद कर दिया जाता है, परमिशन तक नहीं देते हैं। तो ये जो है सिस्टम जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट है, और वो चाहते हैं कि इनको इतना